हेलो फ्रेंड्स, मैं गायत्री एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। आज की इस वीडियो में हम 35 चेस्ट के लिए सिंपल 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज़ की फ्रंट पार्ट की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने अस्तर वाले कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके रख दिया है। सबसे पहले हम ब्लाउज़ की लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर हमें 16 इंच लंबाई में कपड़ा लेना होगा। जितना आप बैक पार्ट की लेंथ रखें उसमें 1 इंच प्लस करके फ्रंट पार्ट की लेंथ के लिए मार्किंग करें। अब यहाँ पर हम हुक और आई की पट्टी के लिए मार्जिन के लिए लाइन बना लेते हैं। तो जितना भी कपड़ा आप हुक आई की पट्टी स्टिच करते समय दबाएं उतना आप मार्जिन छोड़ दें। यहाँ पर हम लाइन बना लेते हैं। सारे मेजरमेंट हम इस लाइन की दूसरी तरफ डालेंगे। शोल्डर हम रख रहे हैं 5 इंच और आर्म होल हम रख रहे हैं 5.5 इंच। तो जितना शोल्डर और आर्म होल आप बैक पार्ट में लें, फ्रंट पार्ट में भी आपको बिल्कुल उतना ही लेना है। इसके बैक पार्ट की कटिंग और स्टिचिंग का डिटेल में हमारा वीडियो हो चुका है, आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। चेस्ट हमारे पास है 35 इंच। इसका फोर्थ पार्ट हो गया 8.75 इंच। तो यहाँ से हम 9.25 इंच पर निशान लगाएंगे। आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे आर्म होल की साइड के डार्ट के लिए और 1.5 इंच लेंगे सिलाई मार्जिन। तो जितना सिलाई मार्जिन आप बैक पार्ट में लें, फ्रंट पार्ट में भी आपको बिल्कुल उतना ही लेना है। अब यहाँ से हम लाइन बना लेते हैं और आर्म होल की शेप ड्रॉ कर लेते हैं। वेस्ट हमारे पास है 33 इंच। इसका फोर्थ पार्ट हो गया 8.25 इंच। तो यहाँ से 8.25 इंच पर निशान लगाएंगे। 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सेंटर डार्ट के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन। अब यहाँ से हम ये मार्जिन वाली लाइन और फिटिंग वाली लाइन बना लेते हैं। नेक विड्थ हम रख रहे हैं 2.5 इंच। तो यहाँ से हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे और नेक की लेंथ हम रख रहे हैं 6.5 इंच। यहाँ से भी हम नेक विड्थ 2.5 इंच रखेंगे। यहाँ से लाइन बनाकर हम एक बॉक्स जैसी शेप बना लेते हैं और गले को हम राउंड शेप दे देते हैं। 35 चेस्ट के लिए हम फ्रंट अपर पार्ट की लेंथ रख रहे हैं 12 इंच। तो शोल्डर से हम यहाँ पर 12 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ से लाइन बना लेते हैं। अब सबसे पहले हम सेंटर डार्ट की मार्किंग करेंगे। तो जितना भी आपका चेस्ट का मेजरमेंट हो उसमें आप 10 का भाग दें और निशान लगाएं। तो हमारे पास 35 इंच है चेस्ट, इसको हमने 10 से डिवाइड करा तो ये हमारे पास 3.5 इंच आया। तो अब यहाँ से सेंटर डार्ट की हाइट हम रख रहे हैं 2 इंच। यहाँ से लाइन बनाएंगे। यहाँ से भी बराबर से 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे और बिल्कुल सीधी लाइन बनाएंगे। सेंटर डार्ट की चौड़ाई हम रख रहे हैं 1.5 इंच। तो इस लाइन से हम पौना इंच पर दोनों साइड निशान लगाएंगे। तो 1.5 इंच की हमारी ये सेंटर डार्ट हो गई है। अब यहाँ से गले से इस लाइन तक हमें इसका सेंटर पॉइंट निकालना है और सेंटर डार्ट से 1.5 इंच दूरी पर निशान लगाना है। अब यहाँ से हम लाइन बना लेते हैं। तो ये हमारी साइड की डार्ट की मार्किंग हो गई है। अब सेंटर डार्ट से 1.5 इंच दूरी पर इस तरह से तिरछा निशान लगाएंगे। इस लाइन से 1 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे और दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हम तिरछी लाइन बनाएंगे। तो ये हमारी एक और साइड की डार्ट की मार्किंग हो गई है। अब इस डार्ट पॉइंट से 1.5 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे। हमने चारों डार्ट की मार्किंग बिल्कुल यहाँ पर गोलाई में कर ली है। अब इस डार्ट पॉइंट को हम आर्म होल की तरफ मिला देते हैं। अब इस लाइन से 1 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे और सेंटर डार्ट से इस तरह से हल्की सी गोलाई देते हुए मार्किंग करेंगे। तो बेल्ट को हमने यहाँ पर हल्की सी शेप दे दी है। ये हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब इसी मार्किंग से हम इसे कट कर लेते हैं। अब डार्ट पॉइंट पर हम छोटे छोटे से नॉचेस लगाकर मार्किंग कर लेते हैं और दूसरी साइड भी हम यहाँ पर डार्ट की मार्किंग उठा लेते हैं।
अब यहाँ से कट करके हम दोनों पार्ट को अलग कर लेंगे। बेल्ट भी हम साइड से कट करके थोड़ा छोटा कर लेते हैं और अब हम इसे मैन फैब्रिक पर भी कट कर लेते हैं। साइड से थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा लेते हुए हमें इसे कट कर लेना है। गला हम इसका बाद में कट करेंगे। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। यहाँ पर ब्लाउज़ का जो कपड़ा है उसका उल्टा साइड हमें ऊपर की तरफ करके रखना है और उसके ऊपर हम ये अस्तर वाला पीस रखेंगे। इसे बिल्कुल बराबर से सेट करते हुए हम यहाँ से इसे पिन अप कर लेते हैं। अब हम इसके ऊपर साइड की सिलाई लगाएंगे। इसके चारों तरफ सिलाई लगाकर हम दोनों पार्ट को एक साथ कर लेते हैं। इसी तरह से हम दूसरे पीस पर भी साइड की सिलाई लगा लेते हैं। अब साइड से एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर देते हैं। इसे हम अस्तर वाले कपड़े की बिल्कुल बराबर से कट कर लेते हैं। इसी तरह से दूसरे पीस से भी हम एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे। अब हम इस पर डार्ट की सिलाई लगाएंगे। तो डार्ट की सिलाई लगाने से पहले हमने डार्ट पॉइंट के लिए जो यहाँ पर मार्किंग करी है उस लाइन के ऊपर से हमें बिल्कुल सीधी सिलाई लगा लेनी है। तो जब भी मैं अस्तर वाला ब्लाउज स्टिच करती हूँ तो सबसे पहले इसी तरह से सीधी सिलाई लगा लेती हूँ। इससे क्या होता है कि जब हम डार्ट की सिलाई लगाएंगे तो फिनिशिंग के साथ में सिलाई लग जाती है। यहाँ पर जो ब्लाउज़ का कपड़ा है वो बहुत ही पतला और सॉफ्ट कपड़ा है, तो इस तरह के ब्लाउज़ पर जब हम डार्ट की सिलाई लगाते हैं तो कई बार अस्तर वाले कपड़े पर तो सिलाई लग जाती है, लेकिन जो हमारा ब्लाउज़ का कपड़ा है वो छूट जाता है, उसके ऊपर फिनिशिंग से सिलाई नहीं लगती है। तो इस तरह से पहले सीधी सिलाई लगा लें और उसके बाद में डार्ट की सिलाई लगाएं, तो फिनिशिंग से डार्ट की सिलाई लग जाएगी। यहाँ पर हमारी सिर्फ सेंटर डार्ट 1.5 इंच चौड़ी है, तो उसके ऊपर हमने पहले ही मार्किंग कर रखी है, उसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। बाकी की जो हमारी 3 डार्ट हैं वो हमारे आधा आधा इंच की डार्ट आती हैं। तो यहाँ पर एक पैर का मार्जिन जितना कपड़ा दबाते हुए हमें उनके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। ये हमने चारों डार्ट की सिलाई लगा ली है। अब साइड से जो भी कपड़ा अनइवन हो रहा हो उसे हम बराबर से कट कर लेंगे। अब हम बेल्ट तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर ब्लाउज़ के कपड़े पर ये अस्तर वाला पीस रखना है और सबसे पहले हम इसके ऊपर भी साइड की सिलाई लगा लेते हैं।
अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट करके निकाल देते हैं। अब हम इस तैयार बेल्ट को ब्लाउज़ के साथ में स्टिच करेंगे। ये हमने दोनों पार्ट के साथ में बेल्ट स्टिच कर लिए हैं। अब इसके ऊपर हम एक जिगजैग सिलाई और लगा लेते हैं फिनिशिंग के लिए। अगर आपकी मशीन में सुविधा ना हो तो आप इसके ऊपर एक सिलाई और लगा लें। तो यहाँ पर बेल्ट के ऊपर हम डबल सिलाई लगाते हैं। अब साइड से कपड़ा अनइवन हो तो उसे हम बराबर से कट करेंगे। तो यहाँ पर बेल्ट का कपड़ा थोड़ा साइड से एक्स्ट्रा हो रहा है, उसे हम कट करके सीधा कर लेते हैं। दूसरे पीस में भी इसी तरह से हमें दोनों साइड से बिल्कुल बराबर से इसे कट कर लेना है। और यहाँ से साइड की सिलाई कट गई है तो हम इसके ऊपर फिर से सिलाई लगा लेते हैं। अब हम इस पर हुक और आई की पट्टी स्टिच करेंगे। तो आई पट्टी बनाने के लिए हमने यहाँ पर अस्तर वाले कपड़े से 3 इंच चौड़ी कपड़े की पट्टी कट करी है। इसे हमें ब्लाउज़ के कपड़े के साथ में स्टिच कर लेना है। हुक पट्टी बनाने के लिए हमने अस्तर वाले कपड़े से 2.5 इंच चौड़ी कपड़े की पट्टी कट करी है। तो हमारे पास जो साइड की कटिंग थी उसी में से हम जोड़ लगाकर ये हुक पट्टी हमने बना ली है। अब साइड से जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम बराबर से कट कर लेंगे। अब इस तैयार आई पट्टी को हमें ब्लाउज़ के साथ में अटैच करना है। तो इसका सीधा साइड हमने ऊपर की तरफ करके रखा है और ब्लाउज़ का भी सीधा साइड हमने ऊपर की तरफ करके रखा है। इस तरह से रखकर हमें इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। अब इसे इस तरह से फोल्ड करना है, मार्जिन को अंदर की तरफ लेते हुए हमें यहाँ पर इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। अब इसके ऊपर हम 2 सिलाई और लगा लेंगे जिससे कि अच्छी तरह से सेट हो जाए। हुक पट्टी को हमें इस तरह से सेंटर से फोल्ड करना है और इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। जितनी भी एक्स्ट्रा पट्टी है उसे हम बराबर से कट कर लेंगे। अब हुक पट्टी को इस तरह फोल्ड करते हुए इसके ऊपर से हमें एक सिलाई और लगा लेनी है। अब इसे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। एक्स्ट्रा पट्टी को कट करके बराबर से करेंगे। अब दोनों पार्ट को हम नाप कर देख लेते हैं, ये बिल्कुल बराबर से आनी चाहिए। अगर किधर से भी कम ज़्यादा हो रहा हो तो हम उसे बराबर से कट करेंगे। तो ये नीचे की तरफ से थोड़ा एक्स्ट्रा हो रहा था तो हम उसे बराबर से कट कर लेते हैं। अब हम इसका गला तैयार करेंगे। तो अस्तर वाले कपड़े से हम 1.25 इंच चौड़ी उरी पट्टियाँ कट कर रहे हैं। अब इन उरी पट्टियों से हम गला तैयार कर लेते हैं। उरी पट्टी गले पर स्टिच करते समय उरी पट्टी को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, बिल्कुल बराबर से रखते हुए गले के साथ में स्टिच करना है। तो एक पैर का मार्जिन सिलाई में दबाते हुए हम ये उरी पट्टी गले पर स्टिच कर लेते हैं।
अब इसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हम इसके ऊपर से सिलाई लगाएंगे। मार्जिन को हमने पूरे पट्टी के बीच में लेते हुए इस तरह से इसे अंदर की तरफ फोल्ड करा है। अब जितनी भी एक्स्ट्रा पट्टी है उसे हम कट कर लेते हैं। अब इसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर हाथ से तुरपाई भी कर सकते हैं। एक्स्ट्रा पट्टी कट करते समय ध्यान रखें ब्लाउज़ पर कट ना लगे। ये हमने गला भी तैयार कर लिया है। अब हम इस पर कमर पट्टी बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने अस्तर वाले कपड़े से 1.5 इंच चौड़ी कपड़े की पट्टी कट करी है। इससे हम ये कमर पट्टी बना लेते हैं। अब कमर पट्टी को इस तरह फोल्ड करते हुए इसके ऊपर से सिलाई लगानी है। अभी कमर पट्टी को हम इस तरह से डबल फोल्ड करके अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। अगर आप इसके ऊपर सिलाई नहीं लगाना चाहते हैं तो हाथ से तुरपाई भी कर सकते हैं। अब इस साइड से एक्स्ट्रा पट्टी को कट करेंगे और इस तरह से ये हमारा सिंपल 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज़ बनकर तैयार हो गया है। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।